करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। जो बात कर रहा है प्लीज़ बात बंद कर देना, बिकॉज अगर आप बात करोगे तो पड़ोसी को समझ में नहीं आएगा, और पड़ोसी को समझ में नहीं आएगा तो आपको पाप लगेगा। क्या आप पापी बनने के लिए रेडी हो? रेडी हो? वाह, क्या कॉन्फिडेंस, किसी ने तो हाँ बोला था। ठीक है भैया, आपकी इच्छा एज यू विश। अगर आप पापी बनना चाहते हो तो बन सकते हो, मुझे तो नहीं बनना है, मैं तो पढ़ाऊँगा इसलिए। ठीक है, सो बेटा जस्ट सेकेंड, पहला क्वेश्चन है आपका, उसमें सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए उसमें दिया क्या है। कोई बता सकता है मुझे उसमें क्या दिया है क्वेश्चन में? आपने क्वेश्चन पढ़ा, कुछ समझ में आया आपको कि क्या दे के रखा है क्वेश्चन सेकंड में हमको? हाँ जी, बताएंगे कोई मुझे कि उसमें क्या दे के रखा है? हेलो हेलो, इतने सारे लोगों, किसी को नहीं समझ में आया क्वेश्चन? करेक्ट, उसमें जीरोस दे के लगे रखे। कौन कौन से जीरोस? आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या देख रखा है? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस को हम बोलते हैं शून्यकों का योगफल। क्या बोलते हैं उसको? शून्यकों का योगफल। और हम बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। बेटा आपका नाम क्या है नए बच्चे? अरुण। ओके, सिट डाउन। देखिए बेटा, सबसे पहली चीज, क्वेश्चन नंबर क्या है अपना? ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है और 2.2 एक्सरसाइज है। ठीक है, उसका फर्स्ट वाला आपको देके रखा होगा 1/4 एंड माइनस का 1, ये देके रखा है। ठीक है, अब पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या दे के रखा है और क्वेश्चन में पूछा क्या है। मैंने बताया आपको कि ये है हमारा सम ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का योगफल, और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का गुणनफल। क्या है? शून्यकों का गुणनफल। हमने पहले सवाल जो सॉल्व करे थे उसमें जीरोस निकाले थे। क्या निकाले थे? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लास्ट में। अब हमको वो पहले दे के रखा है। सर इसमें फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है? द्विघात बहुपद। क्या फाइंड करना है? द्विघात बहुपद। वो कैसे करेंगे सर? आते हैं स्टेप पे। सबसे पहली चीज ये क्या देके रखा है, मैंने क्या बताया अभी? सम ऑफ जीरोस, या फिर बोल सकते हो शून्यकों का योगफल। कैसे लिखते हैं इसको? आपने बोला सम मतलब क्या? प्लस, और जीरोस हमको किसको बोलते हैं? अल्फा बीटा को बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4। किसी को कोई दिक्कत? मतलब जो हम फाइंड करते थे बाद में वो हमको आज दे के रखा है। दूसरी स्टेप, ये क्या है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मतलब क्या? मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई? अल्फा बीटा का, क्योंकि जीरोस हमारे अल्फा बीटा, इनकी वैल्यू कितनी है? 1 माइनस का 1। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, आपने सही बोला आज पहली बार कि माइनस का 1। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब सेकेंड थिंग, अब हमको यहाँ पर फाइंड क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म बताएंगे क्या होता है? ax स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। हमको इसको ऐसा बनाना है। कैसा बनाना है? ऐसा। तो ऐसा बनाने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। जिसकी पावर 2 हो वो होता है द्विघात बहुपद। ठीक है, अब बात करें, हमको ये बनाना है, इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है हमको। क्या बनाना है इसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे बनाएंगे? बहुत आसान, सिर्फ 2-4 स्टेप में खत्म खेल। ये फॉर्मूला याद रखना बस, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। क्या ये फॉर्मूला याद रख पाएंगे? रखना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं ना अपने पास। इसको नहीं याद रखेंगे तो सवाल सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। आप मुझे बता सकते हो अल्फा प्लस बीटा क्या है? ये सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस। ये अल्फा इंटू बीटा क्या है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शून्यकों का योगफल। इसको क्या बोलते हैं? शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हिंदी आती है, मतलब हिंदी मीडियम का वो हिंदी में इसको समझ ले, जो इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश में। बेटा सबसे पहले एक्स स्क्वायर का वैसा लिख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? क्या 1/4 लिखने में कोई दिक्कत आपको? एक्स को बाहर लिखने में कोई दिक्कत? ठीक है, प्लस लिखने में कोई दिक्कत? लेकिन थोड़ी दिक्कत मुझे है। क्यों सर? अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर है, उसकी वैल्यू माइनस की है। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस लिखूंगा तो मेरी एक स्टेप बढ़ जाएगी। इसलिए मैं क्या करूँगा कि प्लस और माइनस का पहले से ही मैं समझूंगा कि मल्टीप्लाई हो रहा है, हो ही रहा है वो तो। अब मान लो ब्रैकेट में लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? डायरेक्ट किसका हो जाएगा? ये माइनस का। क्यों माइनस का हुआ? समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए इसके अपॉन में क्या लिखेंगे? 1। इसके अपॉन में क्या लिखेंगे? 1। सर क्यों? क्योंकि बेटा एक नंबर अगर रेशनल का हो तो उसका लेना पड़ता है क्या? एलसीएम। आता है एलसीएम? सीखो एलसीएम आता है तो, और नहीं आता है तो भी सीखो। आता है तो भी सीखो, नहीं आता तो भी सीखो, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं आता होगा। 1 4 1 का एलसीएम कितना होगा? 4।
अब एक चीज़ डायरेक्ट वाली बता रहा हूँ, वो समझना, और आपको स्टेप में बताऊँगा कि इसका बेसिक रूल क्या है, ठीक है। डायरेक्ट रूल ये बोलता है बेटा कि अगर 4 आपका एलसीएम आए, ठीक है, कुछ भी नंबर है 3 4 जो भी है, अगर 1 है साइड में, तो जो 4 का मल्टीप्लाई इस साइड में भी करेंगे, इस साइड में करेंगे, ठीक है। कुल मिला के भैया ये जो बेचारा है सिर्फ घर पे राज कर सकता है ना, मतलब ये बोलते हैं ना घर का राजा है, बाकी बाहर इसका राज नहीं चलता है। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना होगा 4x², और यहाँ पे नहीं करना है तो 1 × x कितना होगा माइनस का x, और यहाँ पर 4 × 1 = 4। और दूसरी स्टेप बताता हूँ कैसे, ये एक्चुअल में क्या है वो थोड़ा सा रफ में समझो आप, रफ कार्य, रफ वर्क, ठीक है। देखिए अगर एलसीएम 4 आया तो आपको पता होगा कि जो 4 एलसीएम आता है उसको पहले इस नंबर से क्या करते हैं डिवाइड, दूसरी स्टेप में इस नंबर से करते हैं क्या डिवाइड, फिर तीसरी स्टेप में इस नंबर से करते हैं डिवाइड। मतलब 4 को कुल मिला के जो एलसीएम 4 आया है उसको तीनों मिलके क्या करते हैं पीटते हैं, है ना, पीटेंगे। अब इसने पीटा कितनी बार 4 बार, तो 4 का मल्टीप्लाई किस में होगा x में, तो x² में होगा तो 4x² हो जाएगा। दूसरी स्टेप 4 × 1 = 4, 1 का मल्टीप्लाई 1 × x में होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x, 1 4 = 4, 4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो कुछ बदलता है क्या, सबका मान लीजिए एक तो बदलता ही नहीं भैया, है ना। तो यहाँ पर 4x² माइनस का x माइनस का 4, क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इधर 4 का मल्टीप्लाई 0 वगैरह कितना आएगा 0, कोई 4 बोलेगा तो उसको पाप लगेगा, ध्यान रखिए। ये आपका आंसर आ चुका है, आई बात समझ में। एक सवाल और समझ लो बिल्कुल जल्दी से आप, ठीक है, बिकॉज आपके पास भी समय नहीं, बहुत बिजी लोग मुझे पता है आप, ठीक है। क्या मुझे बता सकते हो यहाँ तक दिख रहा है इसमें, ठीक है, ओके, थोड़ा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, हाँ ओके, चलिए ठीक है। यहाँ पे सवाल लिखते हैं, इस रफ को हम पैक कर देते हैं। तो एक सवाल और है आपका जिसमें √2 लिखा होगा और लिखा होगा 1/3, क्या ये लिखा है? तो मुझे बताएंगे पहला नंबर क्या होता है, ये क्या होता है, लेकिन होता क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्यकों का योगफल, क्या बोलते हैं, शून्य का। लिखना पड़ेगा बेटा, लिख लोगे आप इसको, है ना, लिखा है, कोई बात नहीं। चलिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है। बेटा आप बात करोगे तो बाकी को डिस्टर्ब करोगे तो आप भी डिस्टर्ब होगे। आपका बर्थडे है, सब मना लेंगे मिलकर आराम से, है ना, पार्टी देनी, भंडारा देना है, चल देंगे हम जीके में, ठीक है। प्लीज़ 2 सेकंड, अब जब तक समझ रहे हैं तब तक प्लीज़ स्पीक क्वाइट, ठीक है, उसके बाद बातें करेंगे हम, ऐसा मतलब 5 मिनट आपके 35 मिनट मेरे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इतनी बात समझ में आई, ये है हमारा सम ऑफ जीरोज, इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। आप इंग्लिश का याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, वो तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ जिसका हिंदी मीडियम है ना उसके लिए। चलिए ठीक है, और उसके बाद क्या स्टेप होती है अपनी, द्विघात बहुपद, मतलब क्या, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम ये लिखेंगे ये हमको ऐसा बनाना है, उसको नहीं लिखोगे चलेगा, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ से मेन अपना सवाल है, ठीक है, यहाँ से इस लक्ष्मण रेखा को पास में लिख लेते हैं। देखिए ये फॉर्मूला अपना x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू, ठीक है, x² लिखा पहले आपने, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2, और इंटू में x प्लस में कितना है बेटा। अब आप देखो इन दोनों के नीचे क्या है 1, अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको पता है, अभी सीखा है हमने भाई, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा। एक बात बताता हूँ आपको छोटी सी, आपको पता होगी नहीं पता हो तब भी सीख लो। 3 का मल्टीप्लाई जब भी रूट में होगा, इसमें होगा रूट वाले में होगा, तो जो नंबर है वो पहले आएगा, रूट वाला नंबर बाद में आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है तो पहले आएगा 3√2x, और यहाँ पर तो आपको पता है इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं होगा भैया, किसी ने हाँ बोला, सब हाँ, चलिए कोई दिक्कत। इसका मल्टीप्लाई इधर, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेम टू सेम आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। क्या आंसर आ चुका है हमारा, बिल्कुल आ चुका है। अब आप लिख सकते हैं बाकायदा ईमानदारी से, बिल्कुल लिखना है जी, बिल्कुल सब कुछ लिखना है।